अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दी मिल्क वैली ऑफ कश्मीर दूध पथरी। और हम एक कॉलेज के साथ पिकनिक पर। और आप ये व्लॉग ज़रूर एंड तक देखना क्योंकि हमें बहुत मज़ा आएगा, आपको भी देखने में मज़ा आएगा। हमने पहले एक गाड़ी ली घर से टंगमरग तक। टंगमरग में हम अभी गाड़ी में चढ़े चंदीलुरा था क्योंकि हमारा कॉलेज चंदीलुरा में है। और जब हमने कॉलेज में एंटर किया वहाँ का नज़ारा डिफरेंट था, बहुत खूबसूरत था। मुझे तो इस ब्लू बस में चढ़ना था क्योंकि इसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत था, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें ये नसीब में नहीं हुई। हमको चढ़ाया गया दूसरी बस में जो कि बहुत ही बेकार थी। अब हमारे ड्राइवर साहब निकल रहे थे कॉलेज से, और जो ही ड्राइवर साहब ने स्पीकर ऑन किया तो बेकार स्पीकर था। और हमारे भाई लोग बहुत मायूस हुए उसका वो बकवास म्यूज़िक सिस्टम देखकर। और मैं पहले से ही मायूस था क्योंकि मुझे उस ब्लू बस में जाना था। अनफॉर्चुनेटली इस बस में चढ़ गया और हमारे भाई लोग साहब इधर से ही सोने लगे थे क्योंकि उनको पता था कि हमें वहाँ तक सोना है, दूध पथरी तक। और हमारे सर उस्ताद हमको बहुत मोटिवेट कर रहे थे, आप ये व्यू देखो। व्यू देखकर हम बहुत खुश हुए, लिटरली आप यकीन नहीं करोगे ऐसा व्यू है दूध पथरी साइड। 2 ढाई घंटे सफ़र करने के बाद हम एक ऐसी खूबसूरत जगह पर पहुँचे जहाँ पर बहुत ही बढ़िया व्यू था। और वहाँ पर मक्की की रोटी बेचते थे और हमने वहाँ सोचा कि हम भी चाय पियेंगे। तो हमने बस रोकी और हम उधर रुक गए। फिर हमने सोचा क्यों ना चाय पिया जाए, लेकिन मक्की की रोटी कोई नहीं खाना चाहता था। तो लेकिन उधर से भूख भी लगी थी, कुछ तो खाना ही था। तो हमने क्या किया, हमने एक बाइक वाला रोक दिया जिसके पास कोकोनट केक्स वगैरह थे। तो हमने एक केक का पैकेट लिया और उसको खाया। फिर थोड़ी सी भूख मिटी। फिर इसके बाद मैं फिर से सोचने लगा कि मुझे फिर भी उसी रेड बस में जाना है। तो फिर हम निकल गए, लेकिन ऐसी खूबसूरत व्यू थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप अभी वीडियो में देख ही सकते हो। ऐसी खूबसूरत व्यू थी कि मैं सिर्फ शीशे के बाहर देखता रहा और माशाल्लाह माशाल्लाह कहता रहा, ऐसी खूबसूरत व्यू थी। तो अब हम दूध पथरी में एंटर करने वाले थे। तो सबसे पहले हमने बहुत बड़ा मैदान देखा जो मतलब बे इंतहा खूबसूरत था। तो ये मैदान इतना बड़ा था ना कि घोड़े वाले जो दूर दूर पर बैठे थे वो इतने छोटे छोटे, जैसे चींटी होती है ना, इतने छोटे छोटे लगते थे। इतना बड़ा मैदान था ये। अगर आप भी दूध पथरी आए हो और ये जगह देखिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये जगह कैसी लगती है, ये मैदान कैसा लगता है। तो अब बारी थी ये जिगजैग रोड की, जो बहुत ही ब्यूटीफुल और जो बहुत ही फेमस है। इस पर बहुत सी रील शूट हुई है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं कि दूध पथरी का रोड इतना अपहिल है ना, इतनी चढ़ाई है कि छोटी गाड़ियां दम हार जाती है। लेकिन हमारा ड्राइवर जो था ना वो बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहा था, हम बहुत खुश हुए। अब थी बारी ये खूबसूरत सा जंगल और इसके पीछे ये खूबसूरत का पहाड़ और इसके आगे ये छोटे छोटे घर जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, जो मैदान में बने हुए थे। और ये घोड़े जो इस खूबसूरती को और भी बढ़ावा देते थे। फिर हमने सोचा क्यों ना अभी इधर ड्रॉप हो जाए। और हमारे भाई लोग बहुत ही खुश थे इस वक्त क्योंकि हम दूध पथरी पहुंच चुके थे। हमने पहले ही सोचा क्यों ना पहले खाना खाया जाए क्योंकि बहुत भूख लगी थी, बहुत बहुत। हम 1 बजे इधर पहुंचे तो हमने सोचा क्यों ना अच्छे तरीके से खाना खाए। तो हम अभी जा रहे थे एक लोकेशन पे जो बहुत ही अच्छी लोकेशन थी। आपको मैं दिखाऊंगा कैसी लोकेशन थी। ऐसा व्यू था जहाँ पर हम खाना खाने जा रहे थे। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत व्यू थी। तो हमने क्या किया, हमने पहले सोचा क्यों ना इधर थोड़ा घूम लिया जाए पहले, जब तक कि खाना लाएगा। फिर हमारे टेबल पर जो ही खाना आया तो हम टूट पड़े और हमने बस 15-20 मिनट में खाना ख़त्म किया और बहुत भूख लगी और एंजॉय भी किया। चलो आपको भी दिखाता हूँ क्या किया। खाना खाने के बाद हम निकले घूमने के लिए। सबसे पहले हमने इधर से इन छोटे छोटे घरों को नज़र मारी कैसे बने हुए थे। तो हमने बहुत से फ़ोटो शूट किए और इधर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। और ये छोटे छोटे घर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे मिट्टी के। और ऊपर के इनको छतों पर जो घास लगी थी वो भी बहुत खूबसूरत था। हम अभी आगे आगे जा रहे थे, अभी हमें पहुंचना था उस रिवर पर जो कि बहुत फेमस रिवर है दूध पथरी में। तो अभी हम जा रहे हैं उधर ही। चलते चलते हम पहुंच गए। 3, 2, 1। माशाल्लाह क्या खूबसूरती है। अल्लाह की कुदरत को हम बयान नहीं कर सकते, ऐसी अल्लाह की कुदरत है। इधर पता चलता है कि अल्लाह की कुदरत कैसी।
یہ پانی بالکل دودھ کی طرح سفید تھا، مطلب ادھر نہیں لگتا تھا یہ پانی، یہ لگتا تھا یہ دودھ بہہ رہا ہے، اسی لیے اس کا نام دودھ پتھری رکھا گیا ہے، دودھ اور پتھری۔ پھر ہم نکلے کہیں شانتی میں بیٹھنے کے لیے اور ایسے ایسے راستے پر ہم چڑھنے لگے کہ جو بہت ہی تنگ تھے۔ پھر آگے جا کے ہم نے بہت انجوائے کیا۔ میں نے سب سے پہلے کولڈ بات لیا کیونکہ میری باڈی بہت ہی ایگزاسٹ ہوئی تھی چلنے کے بعد، تو اب میری باڈی ریکوری فیل کرنے لگی۔ اس کے بعد ہم نے اس خوبصورت سی ندی کو الوداع کہا۔ پھر ہم کیفے پہنچے، وہاں کھایا اور چارج کیا موبائل۔ پھر تھی باری اس خوبصورت سی جگہ کو الوداع کہنے کی، اور اسی سے ہم نے اس خوبصورت سی جگہ کو الوداع کیا۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔